चलिए आज भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम के डिज़ाइन को समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक एग्जाम की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में देश के भविष्य के लीडर्स को चुनने के लिए बनाया गया एक बहुत ही सोचा समझा ब्लूप्रिंट है। तो सवाल यही उठता है कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या? ऐसा क्या खास है इसकी डिजाइन में जो एक आम इंसान को देश का एक कुशल प्रशासक बनाने की काबिलियत रखता है? आइए एक एक करके इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस पूरे एग्जाम के ब्लूप्रिंट को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है और मजे की बात यह है कि दोनों हिस्सों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी इमारत की पहले नींव रखी जाती है और फिर उस नींव पर पूरा ढांचा खड़ा किया जाता है। इन दोनों स्टेजेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्रीलिम्स जो बस एक फिल्टर है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट की जानकारी का दायरा कितना बड़ा है। और दूसरी तरफ है मेन एग्जामिनेशन, जहां लिखना होता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी समझ की गहराई और चीजों को एनालाइज करने की काबिलियत को परखता है। ये लाइनें सीधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हैं और ये मेंस एग्जाम के पीछे की पूरी सोच को साफ कर देती हैं। मकसद ये नहीं है कि किसने कितना रट्टा लगाया है, नहीं, मकसद है बौद्धिक गुणों को और समझ की गहराई को परखना। तो चलिए सबसे पहले इमारत की नींव की बात करते हैं, यानी कि पहली स्टेज प्रीलिम्स की। यही वो मजबूत बेस है जिस पर आगे की पूरी इमारत टिकेगी। तो इस नींव में है दो कंपल्सरी पेपर्स। ये पहला और सबसे बड़ा फिल्टर है जिसे हर कैंडिडेट को पार करना ही होता है। और दोनों ही पेपर होते हैं 200 नंबर के। इनका मकसद सिर्फ उन कैंडिडेट्स को छांटना है जिनके पास नॉलेज का एक बहुत बड़ा और व्यापक आधार हो। पहला पेपर है जनरल नॉलेज का, और इसमें क्या क्या है? अरे भाई, सब कुछ है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से लेकर जनरल साइंस तक। मतलब जनरल अवेयरनेस का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और फिर आता है पेपर 2, जिसे सीसैट भी कहते हैं। ये नॉलेज का नहीं बल्कि सोचने के तरीके का टेस्ट है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब स्किल्स को परखा जाता है। तो प्रीलिम्स की नींव तो बन गई। अब बारी है उन 4 मजबूत पिलर्स की जिन पर ये पूरी इमारत टिकेगी। हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जाम के जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स की। तो ये है वो 4 पिलर्स। पहला, जो भारत के समाज और विरासत पर है। दूसरा, जो गवर्नेंस और पॉलिटी को कवर करता है। तीसरा, जिसमें इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी आती है। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है नैतिकता और सत्यनिष्ठा, यानी एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। पहले पिलर यानी GS1 में भारत के कल्चरल, हिस्टोरिकल और सोशल फैब्रिक को परखा जाता है। और ये जरूरी भी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने देश की कला, इतिहास और समाज की गहरी समझ तो होनी ही चाहिए। दूसरा पिलर सीधा सीधा जुड़ा है गवर्नेंस से और दुनिया में भारत के जगह से। इसमें संविधान, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे विषयों की बहुत गहरी समझ चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो आधार ही यही सब है। तीसरे पिलर में देश के आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े पहलू आते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है और हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे बहुत ही क्रूशल टॉपिक्स भी हैं। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की जहां जनरल नॉलेज से काम नहीं चलता। यहां चाहिए एक विषय में गहरी विशेषज्ञता। ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्टेज। यहां कैंडिडेट्स को अपनी पसंद का एक सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। और इसका लेवल कोई मजाक नहीं है। इसका लेवल ऑनर्स डिग्री के बराबर का होता है, जो इसे काफी चैलेंजिंग बना देता है। और चॉइस की तो कोई कमी ही नहीं है। ह्यूमैनिटीज से लेकर साइंस, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ तक कि अलग अलग भाषाओं का लिटरेचर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुना जा सकता है। चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के फाइनल टच पर। ये वो कीस्टोन है जो पूरे स्ट्रक्चर को विजन और इंटेग्रिटी के साथ एक साथ बांधते हैं। इनमें से एक है निबंध का पेपर। देखिए, ये सिर्फ अच्छी भाषा लिखने का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का टेस्ट है कि कोई अपने विचारों को कितने साफ और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पेश कर सकता है। और फिर आता है वो चौथा और सबसे अनोखा पिलर, GS पेपर 4। ये पेपर पूरी तरह से एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पर फोकस्ड है।
इसे इस पूरे ब्लूप्रिंट का मॉरल कंपस यानी नैतिक दिशा सूचक भी कह सकते हैं। जैसे एक शब्द है प्रोबिटी, इसका सीधा सा मतलब है पूरी ईमानदारी। इतने मजबूत नैतिक सिद्धांत कि कोई भी लालच या दबाव आपको डिगा ना सके। ये उन बुनियादी गुणों में से है जिसे इस पेपर में परखा जाता है। और इसको टेस्ट करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। केस स्टडी अप्रोच, मतलब किताबी ज्ञान नहीं, आपको असल जिंदगी जैसी सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा, बताइए इस हालात में आप क्या करेंगे। ये थ्योरी का नहीं, एप्लीकेशन का टेस्ट है। तो घूम फिर कर हम उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ये परीक्षा इस बात का टेस्ट है कि कोई क्या जानता है या इस बात का कि वो कैसे सोचता है। और इसका जवाब इस पूरे ब्लूप्रिंट में छिपा है। ये सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सही गलत में फर्क करने का इम्तिहान है। एक ऐसा डिजाइन जो देश के भविष्य के लीडर्स को गढ़ने के लिए बनाया गया है।